नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और लगभग सभी जगहों पर और ख़ास तौर पर जो नगर निगम की मेयर की सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्ज़ा हो गया है। और इसके अलावा पार्षदी में भी, नगरपालिका में भी और ज़िला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। अब अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो उम्मीद की जा रही थी कि 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीएसपी की दावेदारी बहुत मजबूत है, पूरी मजबूती के साथ बीएसपी उन पर लड़ रही है। जिनमें से सबसे पहले नंबर की जो सीट अगर कहें तो वो थी सहारनपुर, जिस पर पूरी प्रतिष्ठा लगी हुई थी इमरान मसूद की। दूसरी सीट थी आगरा की, क्योंकि आगरा में भी जिस तरीके के समीकरण हम लोगों ने जोड़े थे और बीएसपी ने कैंडिडेट भी उसी तरह से दिया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर अलीगढ़ और चौथे नंबर पर मेरठ। अब इनमें से 2 सीटें पहले से ही बीएसपी के पास थीं, अलीगढ़ की और मेरठ की। तो इसमें भी कहीं ना कहीं दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही थी कि दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये सीटें तो हमारे पाले में आएंगी, मतलब बीएसपी के पाले में आएंगी। इसके साथ ही सहारनपुर और आगरा ये प्लस होंगी। और बहुत अच्छी फाइट दोनों सीटों पर रही बीएसपी की, सहारनपुर और आगरा, नो डाउट। दूसरे नंबर पर आना भी अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अब अगर ओवरऑल चुनाव की बात करें, और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि क्या 2024 के लिए बसपा को अपनी कुछ रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्या उसको अपनी कमर कस लेनी पड़ेगी पूरी तरीके से कि ये जो आने वाला चुनाव है 2024 में लोकसभा का, ये किसी रण क्षेत्र से कम नहीं है। क्योंकि राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। अब ऐसे में अपने आप को हमें अपडेट करना पड़ेगा, बीएसपी को खुद को अपडेट करना पड़ेगा। वो चाहे फिर प्रदेश लेवल पर हो, जोन लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, टाउन लेवल पर हो और विलेज लेवल पर हो, गांव के स्तर पर हो, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बीएसपी का वो उसे बदलना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं कुछ उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार पूरा चुनाव लड़ा गया, सारे समीकरण पूरे बीएसपी के पक्ष में थे इन 4 सीटों पर, और इसके अलावा हम और भी दूसरी जगहों पर भी उम्मीद कर रहे थे कि बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि जो निचला स्तर है, जिसमें कि आपकी नगर पालिका हो गई या फिर ज़िला पंचायत हो गई, इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है, इतना ख़राब भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद के हिसाब से नहीं है ये। जैसे कि अब नगर पालिका में बीएसपी के चुन करके 6 लोग गए हैं, 6 अध्यक्ष पद के लिए, और नगर पालिका के जो सदस्य चुने गए हैं उनमें से 134 जो हैं वो बसपा के हैं। नगर पंचायत में 19 लोग बीएसपी के चुने गए हैं। इसके अलावा नगर पंचायत जो सदस्य हैं वो 148 हैं, और जो टोटल पार्षद चुने गए हैं वो 85 हैं। तो कहा जाए तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन क्या इस तरीके की तैयारी से बसपा लोकसभा लड़ेगी? क्या इस तरीके से की तैयारी के साथ लोकसभा में सीटें आ पाएंगी बीएसपी को? चिंतन का विषय है, मंथन का समय है और बहुत सोचनीय प्रश्न है कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई। और क्या इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को खुद आना पड़ेगा मैदान में?
क्या उन्हें अपनी इस सोच को थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है कि हम मैदान में क्यों आए, या बहन जी मैदान में नहीं आती हैं, या बहन जी रैलियां नहीं करती हैं, या बहन जी रोड शो नहीं करती हैं, या बहन जी जनसभाएं नहीं करती हैं, या प्रचार नहीं करती हैं। उनका जो खुद का वोट बैंक है, जो बीएसपी का खुद का वोट बैंक है, वो उनका मजबूत वोट बैंक है और वो कहीं जाएगा नहीं। क्या गारंटी है कि नहीं जाएगा? अगर आप इसी चुनाव में अब समीक्षा करके आप निकालेंगे, जब अभी और आगे समय में हो सकता है रिपोर्ट्स आएंगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको जान के ताज्जुब हो कि बसपा का जो कोर वोट बैंक है वो भी शायद छिटका हो। शायद कह रही हूं मैं, आई एम नॉट श्योर। हो तो फिर क्या करेंगे? और प्लस कोई कॉम्बिनेशन इसमें जुड़ नहीं रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आप तुलना करें तो तुलना तो देखिए करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आप खुद को कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे, खुद को कहीं पर भी ला पाने की पोजीशन में नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतना मजबूत संगठन होते हुए भी उनका हर कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, बूथ लेवल पर काम करता है। उनका यही कहना ही है कि हमारा बूथ मजबूत, जितना बूथ मजबूत उतना ही ज़्यादा पोल मजबूत। तो इस लेवल पर काम करते हैं। जितने कार्यकर्ता हैं, जितने संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वो सारी सुविधाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी में भी ऐसा होता है? और अगर नहीं होता है तो क्या होना नहीं चाहिए? फिर मैं कह रही हूं कि चिंतन और मंथन दोनों करने का समय है। इतना मजबूत संगठन, इतना मजबूत इंफ्रा होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में खुद निकलते हैं, 50 से ज्यादा सभाएं करते हैं। देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि हमें सोचना तो पड़ेगा ना, बीएसपी को सोचना तो पड़ेगा ना। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन सब पहलुओं पर विचार तो करना पड़ेगा ना। तो अगर मुख्यमंत्री निकल सकते हैं उत्तर प्रदेश के अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए जनसभा करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका मोराल बूस्ट करने के लिए, तो फिर बसपा सुप्रीमो क्यों नहीं? जो उनके सलाहकार हैं, जो उन्हें सलाह देते हैं, क्या उन्हें ये बात समझानी नहीं चाहिए? अगर बसपा सुप्रीमो एक बार स्टैंड लेकर के और एक बार ये वाली भी चीज करके, प्रयोग करके देखें, वो खुद बाहर आए, लोगों से मिलें, सभाएं करें, तो डेफिनेटली बसपा में एक नया रक्त संचार होगा। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अब देखिए, फर्क पड़ेगा, क्योंकि बसपा के पास उसका खुद का जो कोर वोट बैंक है 12.5% से ज़्यादा है। इसमें सिर्फ थोड़ा प्लस होने की ज़रूरत है। जिस किसी पार्टी के पास, जिस किसी नेता के पास, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो आधार स्तंभ हैं, जो उसके पिलर्स हैं, वो मायावती हैं। उनके पास अपना खुद का इतना मजबूत वोट बैंक है। उसके बाद भी अगर मेयर के चुनाव में ऐसे परिणाम आते हैं तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि उस वोट बैंक में कुछ वोट प्लस होने की जरूरत है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो आपको इन सारे बिंदुओं पर काम करना होगा। नंबर 1, आपका संगठन बूथ लेवल तक बहुत मजबूत हो, आपका बूथ मजबूत हो, आप अपने कार्यकर्ता से डायरेक्ट जुड़ें,
ठीक है, जो जिलाध्यक्ष हैं, जोन कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सब जितने भी लापरवाही जिस लेवल पर भी होती हो, आई डोंट नो कि ये इनका क्या किस तरीके का सिस्टम है, तो वो सब चीज़ें खुद निगरानी में हो बसपा सुप्रीमो मायावती के। इसके अलावा जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उनको दी जाए, फिर चाहे उसमें आपका पानी से लेकर के और कागज़ से लेकर के और खर्चा पानी से लेकर के वटेवर जो भी है वो सब हो उसमें, ठीक है। इसके अलावा वो बाहर निकल के खुद स्थिति का जायज़ा लें कि क्या हो रहा है, या फिर उनके कोई जो भी विश्वास पात्र इतने लोग हों जो उनको बिल्कुल सही रिपोर्ट दें, या तो वो कुछ ये ऐसी जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोगों को दी जाए। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके के जो बदलाव हैं ये बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे, तब जा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। अदरवाइज इसी तरीके के शॉक लगेंगे जिस तरीके से अभी लगा है, और हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में और बदतर स्थिति हो जाए। अगर चुनाव ढंग से लड़ना है 2024 का, तो बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतरकर लड़ना होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। आप देखिए, उनके प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं, उनके उपचुनाव में प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं, उनके निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री खुद प्रचार करते हैं। अब आप देखिए, तो दूसरी पार्टियां पता नहीं क्या सोच करके बाहर नहीं निकलती हैं। मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत से आप नहीं बच सकते। अगर मेहनत कर ली गई तो आने वाला कल 2024 बसपा सुप्रीमो मायावती का हो सकता है, बीएसपी का हो सकता है, 2027 में फिर से इलेक्शन है, तब हो सकता है, अभी समय है, उसमें तैयारी कीजिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो ये आएगी कि सबसे पहली चीज़ तो जो बसपा का खुद का वोटर है वो बसपा में रुका और टिका रहे, जिसकी उम्मीद काफ़ी हद तक लगती है, 99% तक लगती है। इसके अलावा उसमें कौन लोग साथ में जुड़ेंगे जो बसपा का वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे। क्या वो अति पिछड़ा वर्ग होगा, पिछड़ा वर्ग होगा, या फिर अल्पसंख्यक वर्ग होगा। अब इस समय अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो बहुत ही दुविधा की स्थिति में है। आपने इस चुनाव में देख लिया, सारा खेल जो बिगाड़ा वो मुस्लिम ने बिगाड़ा। वो कहीं और न जा करके ना वो बसपा में जुड़ा, समाजवादी तो उसने लगभग त्याग दी है, वो बसपा में नहीं गया, वो कांग्रेस में नहीं गया, वो बीजेपी में नहीं गया, वो चला गया ओवैसी की पार्टी में पतंग के निशान पर। जी हाँ, पतंग के निशान पर, और जमकर पतंग उड़ाई उन लोगों ने। तो ये जो विश्वास खोया है बहुजन समाज पार्टी के प्रति अल्पसंख्यक का, ये वापस दोबारा कैसे गेन किया जाए, इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। देखिए, अब जो हो गया वो वापस तो आ नहीं सकता। कितने भी आरोप प्रत्यारोप आप लगा लीजिए, आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किए हैं, प्रशासन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ, किया है, बिल्कुल सही कह रही हैं वो, क्योंकि जिस तरीके से सहारनपुर में कुछ जगह पर वोटिंग रोकी गई और वही वोट का अंतर पड़ गया इमरान मसूद की जीत पर, वही अंतर पड़ गया। तो गलत वो कुछ नहीं कह रही हैं, सही कह रही हैं, अपने ट्वीट्स में उन्होंने सही कहा है। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे किस तरीके की रणनीति बनानी है, किस तरीके से पार्टी को और मजबूत करना है, बीएसपी को किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, इसके लिए उन्हें सब चीज़ों को शफल करना पड़ेगा। और उसके बाद एक नया इंफ्रा तैयार करना पड़ेगा जिसमें यूथ को जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। मैंने देखा है
जब मैं अपने कई जगहों पर निकली, अभी इसी चुनाव में, जब हम प्रयागराज गए थे, हम सहारनपुर गए थे, हम मेरठ गए थे, तो जितने भी जोन कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो ज़िला अध्यक्ष हैं और भी हैं, मुझे कुछ यूथ की मुझे कमी सी नज़र आई, दिखाई नहीं दी मुझे। मतलब अब अगर भीड़ जुटाने की अगर बात करें या लोगों को जोड़ने की बात करें, तो बसपा से ज़्यादा भीड़ नहीं है किसी के पास, किसी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन वो है कहाँ? वो चुनाव के वक्त कहाँ थे? तो इन्हीं सब पहलुओं पर, इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करना है, काम करना है और बसपा सुप्रीमो को अब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कमान खुद संभालनी होगी और खुद बाहर भी आना होगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की परिपाटी बदल दी है। मैंने आपसे क्या कहा कि दशा और दिशा दोनों बदल दी है। अब से 20 साल पहले वाली, 10-15 साल पहले वाली राजनीति अब नहीं रह गई है। जिस तरीके से आईटी सेल काम करता है, बीएसपी का आईटी सेल देख लीजिए, बिल्कुल जीरो है। जिस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल है उनका, वो भी लगभग जीरो सा है। सिर्फ और सिर्फ देखिए, मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी ना आलोचना कर रही हूँ। मैं आलोचना करने यहाँ बैठी ही नहीं हूँ। मैं अगर आलोचना करने बैठी होती तो फिर मेरे तर्क दूसरे होते। मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को किन बिंदुओं पर काम करना चाहिए, मेरी तरफ से जो मुझे लगता है, जो सुझाव हो सकते हैं या कह सकते हैं कि मुझे लगा जो कमियां रही, जो कमियां हैं, वो मैं बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई आलोचना करने के लिए यहाँ बैठे, आलोचना बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन सारे बिंदुओं पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और आईटी सेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया आपका, और दूसरी चीज़ें हो गई, ये सब कहीं ना कहीं एकदम जीरो सा है और ये बहुत मजबूत होना चाहिए। मेरा बूथ सबसे मजबूत वाली चीज लेकर के चलनी पड़ेगी बीएसपी को। अपना वोट बैंक बचाने के साथ साथ इसमें कौन लोग हैं जो जुड़ेंगे, उन पर काम करना होगा, उन पर फोकस करना होगा, उन पर ध्यान देना होगा और मीटिंग्स करनी होंगी, तमाम चीजें करनी होंगी। और इसके लिए बसपा सुप्रीमो को बाहर आना ही पड़ेगा, अपने लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि फिर कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की परिपाटी को बदल कर रख दिया है। उसने पूरी सूरत को चेंज कर दिया है कि अब से जो पहले की राजनीति थी वो अब नहीं रह गई है कि आप घर में रहेंगे, आप अंदर रहेंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे, आप किसी से मिलेंगे नहीं और आपका वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, अब ऐसा नहीं है। निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर निकलना पड़ेगा। और बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत मजबूत लेडी हैं और बहुत, कहना चाहिए कि मतलब वो नेता हैं जिन्होंने दूसरों को नेता बना दिया। वो नेता है, वो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई हैं, हर चीज को कि उन्हें बहुत बारीकी से समझ परख है। मतलब खुद का इतना बड़ा वोट बैंक है उनके पास, सबसे बड़ा हथियार है ना। उसके बाद भी ऐसी स्थिति आ जाए, नौबत आ जाए, तो ये तो बहुत सोचनीय विषय है। तो मेरे मन में नतीजों के बाद से, कल से मेरे मन में जो एक उथल पुथल सी थी कि मेरा बस चलता तो मैं पर्सनली मायावती जी को ये सजेशन देती। लेकिन चलिए कोई नहीं, राजपथ के माध्यम से अगर वो उसको सुनती हैं, देखती हैं, तो हो सकता है कि इन पहलुओं पर, इन बिंदुओं पर वो विचार करें और जो कि बीएसपी के हित में होगा, बहुत अच्छा हित में होगा। और डेफिनेटली बीएसपी अगर अच्छे से काम करे, संगठित होकर काम करे, अपने संगठन पे काम करे, हर लेवल पर काम करे और बसपा सुप्रीमो जो है वो बाहर आए और लोगों को साथ लेकर चले, तो डेफिनेटली नतीजे बदल सकते हैं। तो इसी तरीके की और तमाम चर्चा, तमाम बातें आप लोगों के साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।